नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं आपका बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट जो आपका यह नया प्रैक्टिस सेट अभी लॉन्च किया गया है मार्केट में। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। इस बुक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। कल हमने सेट इसका 1 अपलोड किया था, आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2। पूरा देखिएगा, पूरा हम जीके जीएस का डिस्कशन करेंगे, पूरा A to Z करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सेट नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। वैसे टारगेट बैच हमने कल से स्टार्ट कर दिया है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। अगर आपको टारगेट बैच में जुड़ना है, डेली आपका 2 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो टारगेट बैच की अगर आपको जानकारी लेना है तो लिंक जो है वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक करके आराम से आप टारगेट बैच में जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि फल्गु नदी का मुहाना या फिर संगम जो है कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है। तो इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी पर है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इस नदी का जो उद्गम है उत्तरी छोटा नागपुर पठार से होता है। इसकी मुख्य धारा जो है आपका निरंजना कहलाती है, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख मिट्टियां एवं उनके क्षेत्र में सुमेलित नहीं है, कौन सा। कौन इसमें आपका गलत है। देखिए, जो आपका तराई मिट्टी दिया गया है चंपारण एवं किशनगंज सही है। बाल सुंदरी मिट्टी जो है आपका सहरसा, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर सही है। खादर जो है आपका गया, पटना, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी दूसरे का जो है ऑप्शन नंबर सी गलत है। देखिए, बात कर लेते हैं बिहार में खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी की जो बात कर लेते हैं तो ये आपका मुजफ्फरपुर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। बाकी जो आपका बालधर दिया गया है कैमूर के क्षेत्रों में, ये आपका सही है। आगे प्रश्न है कि देश में कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान में कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए, हम तीसरा का देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, जो आपका धान है छठा सही है, मक्का आपका 5वां सही है, मखाना जो है आपका प्रथम सही है, लेकिन जो आपका गेहूं दिया गया है दूसरा, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए, अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि देश में कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है गेहूं में, वो आपका दूसरा नहीं 6 नंबर पे है। तो आप इसको याद रखेंगे। बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं रचना में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका साहित्यकार दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे रचना दिया गया है। देखिए, जो आपका केदारनाथ मिश्र प्रभात की बात करेंगे तो ये आपका कैकेयी सही है। नागार्जुन जो है आपका रतिनाथ की चाची सही है। और नलिन विलोचन शर्मा की अगर हम बात कर लेते हैं तो विष के दांत सही है। लेकिन जो आपका मंडल मिश्र दिया गया है वर्ण रत्नाकार, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्ण रत्नाकार के मतलब वर्ण रचनाकार के रचनाकार जो हैं आपके ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर। आगे प्रश्न है कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। देखिए, कुंवर सिंह के पिता का नाम आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों। इनका पिता का नाम था साहबजादा सिंह, साहबजादा सिंह। ऑप्शन नंबर 5वें का बी सही हो जाएगा। और इनकी माता का नाम आप सब लोग याद रखेंगे। इनके माता का नाम था आपका पंचरतन कुंवर। इनके माता का नाम था पंचरतन कुंवर, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि फिरंगिया गीत किसने लिखा था। देखिए, फिरंगिया गीत जो है ये आपका प्रिंसिपल मनोरंजन सिंह ने लिखा था। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे छठे का सी सही हो जाएगा। संविधान का डैश अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 155 से। अनुच्छेद 155 आप सभी लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 156(1) के तहत क्या है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद जो है धारण करता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है। इनमें से सही युग्म कौन सा है। तो देखिए, जो आपका सैडल पिक उत्तर अंडमान द्वीप, यही आपका जो है पॉइंट ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी जो आपका माउंट डायवोलो की अगर हम बात कर लेते हैं तो अंडमान यानी मध्य अंडमान हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे माउंट थुलियर दिया गया है ग्रेट निकोबार हो जाएगा। और माउंट कोयोबो जो दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा दक्षिण अंडमान। तो और भी आप सब लोग जान लीजिए ताकि अगर वैसा प्रश्न आपका आए तो आप बना पाएँ। 9 नंबर है निम्नलिखित में से किस भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है। सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विश्व स्वरैया योजना हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? देखिए कौन से अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची में। देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है, आपको पता ही होगा। मूल रूप से 8 अनुसूची और बाद में आपका 14, मतलब मूल रूप में जो आपका 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, तो ये आपको पता ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 11 नंबर है, यह आपका बोल रहा है कि सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन डैश द्वारा आयोजित जो है किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया जाता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? याद रखेंगे, प्रथम पूछ रहा है तो ये आपका कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो आपके हो जाएंगी एल लम्सडेन हॉकी थी, मतलब हॉकी की खिलाड़ी थी, तो आप इसको भी याद रखेंगे। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1993, वर्ष 1993 याद रखेंगे। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला जो प्रथम राज्य था वो आपका कर्नाटक था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है आपका 14 नंबर, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका हैदराबाद में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम 1911 में किया गया था, जिससे प्रयागराज से नैनी के बीच डाक सेवा के रूप में प्रारंभ किया गया है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है? तो का भाग नहीं है दोस्तों? तो ये आपका जम्मू बारामूला मार्ग जो हो जाएगा, ये आपका भाग नहीं है। ठीक है, बाकी जो आपका है नीलगिरी पर्वतीय रेल मार्ग सही है, दार्जिलिंग हिमालयी रेल मार्ग सही है, कालका शिमला रेल मार्ग जो है आपका सही हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल डैश प्रदेश में स्थित है, यानी कौन से प्रदेश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस मरुस्थल का नाम जो है थार रखा गया है, जो जैसलमेर में स्थित है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जीएनपी का पूरा रूप क्या है? देखिए जीएनपी का पूरा रूप जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति के डैश को बढ़ावा दे करके विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है, तो ये आपका हो जाएगा कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों, यानी ऑप्शन जो है आपका 18 का सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य जो है निर्दिष्ट करता है? तो 19 का जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 निर्दिष्ट करता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे डैश की मंजूरी जरूरी है, यानी किसकी मंजूरी जो है आपका जरूरी होता है? तो ये आपका होता है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों, यानी ऑप्शन जो है आपका 20 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आपका 21 नंबर। 21 आपका बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? देखिए अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि देखिए यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने किया था, तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रौलेट अधिनियम के खिलाफ जो है सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 22 का, बताइए क्या होगा? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में, वर्ष 1919 में। देखिए गांधी जी ने रौलेट सत्याग्रह के 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किए थे, होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। आगे प्रश्न है कि वर्ष के किस तिथि को शीत आयनांत होता है? शीत आयनांत होता है, तो ये आपका हो जाएगा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए एशिया के बाद सबसे बड़ा दूसरा पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यह विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर व विषुवत तीनों रेखा गुजरती हैं। प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलक इकाई का आविष्कारक कौन है? तो आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विलिस कैरियर। विलिस कैरियर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अपना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? माफ़ कीजिएगा, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? ये सब देखिए आपको लूसेंट वगैरह में देखने को नहीं मिलता है मेरे हिसाब से। तो ये सब आप जब सेट लगाएंगे तो आपको कुछ नया नया प्रश्न जो होता है सेट से ही मिलता है, और वैसा ही प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप आराम से बना पाएंगे। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि अधिक से अधिक आप सब लोग सेट लगाया कीजिए, इससे आपका रिवीजन होगा, नया नया क्वेश्चन जो आएगा वो आपको मिलेगा, तो इससे भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो नहीं याद होता है वो आप उसको याद कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल इसका उत्तर हो जाएगा। एलिस इन द यानी वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। तो ये आपके हो जाएंगे लुइस कैरोल। लुइस कैरोल इसका उत्तर हो जाएगा। 205 किलोमीटर का तामू कलेवा कैलेमियो हाईवे म्यांमार को एक उपहार है जो डैश द्वारा निर्मित है। तो ये आपका हो जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का। आगे प्रश्न है कि कतर की राजधानी कहाँ पर है? बताइएगा। देखिए कतर की जो राजधानी है दोस्तों ये आपको दोहा में देखने को मिलता है। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कतर की जो मुद्रा का नाम है उसका नाम है रियाल। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए वही अगर हम बात कर लेते हैं बेरूत के बारे में, तो जो बेरूत है किसकी राजधानी है? तो लेबनान का है। किसका है? लेबनान का। ठीक है। और माले की अगर हम बात कर लेते हैं तो मालदीव का राजधानी माले है। और जो आपका यहाँ पे तेहरान दिया हुआ है, तेहरान जो है ईरान का राजधानी है। आगे है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात जो है ये आपको नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कपिल धारा जलप्रपात जो है ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? देखिए न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वो आपके अक्षपाद गौतमी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है आपका 31 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं पतंजलि के बारे में तो योग हो जाएगा। और कपिल का आपका सांख्य हो जाएगा। उल्का कनाडा की अगर हम बात कर लेते हैं, उल्का कनाडा का, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या होगा। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? ब्रिटिश सरकार ने टाटिया टोपे को कहाँ पर मारा था? तो ये शिवपुरी में मारा था। कहाँ पे? शिवपुरी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इनका पूरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर। सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहला कौन सा काल से शुरू होता है? तो सबसे पहला जो आपका काल शुरू होता है, आपको याद होगा, आपने आंसर सही किया होगा, प्रश्न काल शुरू होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा 34 का। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कैसे क्या क्या होता है। देखिए संसदीय कार्य दिवस का जो पहला घंटा होता है वो आपका 11 से 12 बजे के बीच में होता है, उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से पूछे गए प्रश्न, यानी मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं प्रश्नकाल में। ठीक है, जैसे तारांकित प्रश्न होता है, अतारांकित प्रश्न होता है, अल्प सूचना होता है, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो आपका यहाँ पे शून्यकाल होता है वो आपका 12 से लेकर के एक के बीच में जब होता है उसको हम शून्यकाल कहते हैं। तो इतना सारा पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 35 नंबर। 35 आपका बोला कि चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है? तो कौन सा जो है आपका सही ढंग से जोड़ा नहीं गया है? तो देखिए ब्रह्मदेव की अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्मदेव को भेंट की जाने वाली भूमि सही है। देवादाना की बात करेंगे तो मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि सही है। और जो आपका दिया गया कि साला भोग एक स्कूल के रख रखाव के लिए भूमि सही है। जो आपका दिया गया है बेल्लान बगई जो है जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि, ये आपका गलत हो जाएगा 35 का। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका बेल्लान वगई जो है गैर ब्राह्मण किसान को दी जाने वाली भूमि से संबंधित है। चलिए आगे प्रश्न है आपका 36 नंबर। किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमा
चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल में आया हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। ये आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रस्तुत कब हुआ था इल्बर्ट बिल? तो ये आपका फरवरी 1883 में प्रस्तुत हुआ था। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे प्रश्न है कि 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो आपका बुध हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि शुक्र हो जाएगा, तीसरा आपका पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां आपका वरुण हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं? तो वह क्या कहलाते हैं? तो देखिए वह आपके शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। ए इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो आपको याद होगा, इसका सही उत्तर आपने कर दिया होगा ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकटमणि हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? देखिए मनप्रीत सिंह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके हॉकी से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? यानी कोल्लम जो है किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है, माफ़ कीजिएगा लोक कला है। तो कोल्लम जो है ये आपका हो जाएगा केरल का। किसका हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा। तो 42 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में। आगे है जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में डैश आय शामिल नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश। बाकी घरेलू उत्पादन शामिल है, इस्पात उत्पादन शामिल है और माध्यमिक क्षेत्र भी इसमें शामिल है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? देखिए मास्टर वीडियो मैंने अपलोड किया है 750 क्वेश्चन का, वो पूरा एक ही वीडियो में अपलोड है, तो आराम से देखिएगा, उससे आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग आंसर किए होंगे। तो देखिए भारतीय संविधान में अगर हम बात करेंगे तो 25 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग थे, ठीक है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। और संविधान बन के तैयार कब हुआ था, यानी कितने दिन में तैयार हुआ था? करीबन 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। मैसूर के शासक परिवार क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाडियार परिवार याद रखेंगे। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए किसके द्वारा ये जो बनाया गया था, तो आपका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देख लेते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, यानी किसने जीता था? तो पानीपत का जब तीसरा युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों याद होना चाहिए। प्रथम 1526, दूसरा 1556, 1761 तीसरा में हुआ था। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसने जीता था, तो ये आपका हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा 1951 में। 1951 यह योजना जो है हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दिया गया है। तो आगे देख लेते हैं कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, यानी रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है, सभी को याद होगा। 50 का उत्तर हो जाएगा, अपने भारत में ही स्थित है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है, यानी पीएच मान पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? चलिए बताइएगा दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिब्रेलिन। आगे है कि हड्डी एक मांसपेशी से डैश द्वारा जुड़ी होती है, यानी जुड़ा होता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंडरा, कंडरा यानी टेंडन हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कहीं कहीं टेंडन दिया होता है, कहीं कहीं आपका कंडरा दिया होता है, तो दोनों को आपको याद रखना है। नीचे उल्लिखित सूची से विषाणु जनित रोग की पहचान करके आपको बताना है। तो 54 का उत्तर आपका हो जाएगा 2 और 3, यानी खसरा हो जाएगा, और तीसरा जो है आपका यहाँ पे डेंगू ज्वर हो जाएगा। तो याद रखेंगे सभी लोग। उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमी। नमी इसका सही आंसर हो जाएगा। वशीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर नहीं करती है? तो नहीं करती है बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्य का रंग। द्रव्य का रंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है कि कंपन का आयाम डैश होता है। कंपन का आयाम जो है डैश होता है। तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अगर हम प्रेरित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी पर जा रही है तो स्थान ए उच्च दाब पर है और बी निम्न दाब पर है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए तो देखिए पानी का जो क्वथनांक है आपका 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा। ऑप्शन जो है आपका 59 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका 60 नंबर, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देखिए बोला कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर ए, पत्ते। पत्ते इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रकी कोशिका है? अकेंद्रकी कोशिका है बताइएगा। तो यह आपका हो जाएगा मानव लाल रक्त कोशिका हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो समान पत्रों ए और बी में 75 यानी 75 डिग्री सेल्सियस पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी को सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है। तो 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया है तो बी का तापमान क्या होगा? तो बी का तापमान जो है 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। आगे है कि U-238 के 10 की पावर 22 परमाणुओं की मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3952। निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक का सही सेट है? सम न्यूट्रॉनिक का सही सेट है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? ये सब देखिए, ये जो आपका प्रश्न है 65 नंबर, ये आपको सेट नंबर 1 में प्रश्न था मेरे हिसाब से, आप देखे होंगे तो आपको याद होगा। तो ये आपका हो जाएगा तापमान और दाब दोनों घटते हैं। 65 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। डैश की स्थिति का कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा संघित पैरों से, संघित पैर, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र पूछ रहा है। देखिए गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी आपका बल आघूर्ण शून्य हो, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाली प्रोटीन पूछ रहा है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा मानो अल्फा लैक्टोएल्यूमिन हो जाएगा, ए जो है 69 का सही उत्तर हो जाएगा। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णीय न हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीप्त फ्रिंजों की चमक कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 70 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 71 नंबर बोल रहा है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इमली, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये आपका आंवला से संबंधित होना चाहिए था। लैक्टिक आपका दही सही है, ऑक्जेलिक आपका पालक सही है, एसिटिक अम्ल जो है आपका सिरका सही है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत की अगर हम बात कर लेते थे तो अधातुएं
धनायन बनाती है, यानी ए जो है आपका 72 का सही उत्तर हो जाएगा। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है आपका 73 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी शाखिका इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो नहीं है आधारित, तो ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत प्लग एवं स्विच, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे की स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी लोग, बाकी आपका ए बी डी सही हो जाएगा। तो यही आपका आखिरी प्रश्न था। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। टारगेट बैच आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको चेक करके आराम से जुड़िए। डेली आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा डिस्कशन के साथ लिया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।